तो हाय एवरीवन दोस्तों, देखोगे कि आज मैंने किस प्रकार से ट्रेड किया हुआ है और किस प्रकार से मैंने ट्रेड का प्लान किया है। आज देखोगे तो मैं 2 ट्रेड किया हुआ हूँ, जिसमें मेरे को दोनों ट्रेड में लॉस मिला है। तो किस प्रकार से मैंने ट्रेड का प्लान किया था, सारी चीज़ बताने का मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो आज आज क्या था, आज हमारा इंडियन मार्केट का वीकेंड का लास्ट दिन था, यानी कि शुक्रवार तक मार्केट हम लोग को खुलता है, सोमवार शुक्रवार तक। उसके बाद शनिचर और इतवार को बंद रहता है हमारा मार्केट। तो देखोगे आज के दिन भी यहाँ पर मार्केट लगभग लगभग कल के प्रीवियस से मान के चलो 170-80 पॉइंट का गैप डाउन खुला था मार्केट आज के दिन। तो मैंने किस प्रकार से ट्रेड का प्लान बनाया हुआ था, तो मैंने ट्रेड का प्लान बनाया हुआ था कि देखोगे यहाँ पर कि मार्केट जैसे ही आज के दिन में ओपन हुआ, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा क्या बोलते हैं यहाँ पर अ, अ, यहाँ पर अच्छा सा डाउन साइड आ रहा था। तो इसी को मैंने देखते हुए यहाँ पर आज के दिन में ट्रेड बनाया हुआ था। तो किस प्रकार से ट्रेड बनाया था मैं, तो देखोगे कि आज के दिन में इस क्या बोलते हैं इस जगह अच्छा से बुलिश कैंडल क्लोज किया, इस जगह पे अच्छा से बुलिश कैंडल क्लोज किया। तो मैंने इसी जगह पर एंट्री बनाया था अप साइड के लिए, क्योंकि क्या है कि हम मार्केट जब भी डाउन साइड गैप डाउन खुलता है, तो मैं अप साइड का ही प्लान बनाता हूँ। तो देखोगे तो कल मेरे को प्रॉफिट हुआ था 3200-3300 तक का। तो देखोगे कि इसी सेटअप पे मैंने आज भी काम किया हुआ है। आज भी देखोगे तो मार्केट 170-180 पॉइंट का गैप डाउन खुला हुआ है, जिस वजह से मैंने अप साइड का ट्रेड बनाया था। लेकिन क्या है कि रोज सेटअप चलता नहीं, तो उसी प्रकार से आज मेरे को लॉस हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना सेटअप के अनुसार से ही काम किया करो। अपने सेटअप को मान के चलो 10 ट्रेड करते हो, तो 10 ट्रेड में कम से कम आपको 6 या 7 ट्रेड में प्रॉफिट होएगा, और 2 से 3 ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हो, और रिस्क रिवार्ड पे काम करना आप लोग आता है, तो आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहोगे ओवरऑल मंथ मंथ में। तो मेरा मान के चलो कि इस वीकेंड मेरा मान के चलो नेट लॉस यहाँ पर लगभग 20 रुपए का नेट लॉस है। तो जितना ही मैंने प्रॉफिट किया हुआ था इस वीकेंड में, वो सारा प्रॉफिट आज ही के दिन चला गया। तो आज मैंने 2 ट्रेड किया, और क्या बोलते हैं आज के दिन मार्केट इतना फास्ट मूवमेंट कर रहा था और थीटा डिग्री बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ। तो मैंने कैसे कैसे प्लान किया आप लोग बताने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर देखोगे इस अच्छा से एक बुलिश कैंडल आया, तो मैं यहीं पर एंट्री बनाया था। और देखोगे कि यहाँ पर मैंने इस प्रकार से पोजीशन बनाया था। यहाँ पर देखोगे तो कुछ मैं मान के लिए यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। और कल का प्रीवियस की क्लोजिंग क्लोजिंग तक का मेरा टारगेट था, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट क्या है, यहीं आकर मतलब मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन क्या है कि मैं स्टॉप लॉस जैसे यहाँ तक आया, मैं कैंडल क्लोज का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर देखो कैंडल यहाँ तक आ गया, यहाँ था, तो मेरा स्टॉप लॉस समझो बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया, इस वजह से मेरा क्या बोलते हैं लॉस भी बढ़ हो गया। यहाँ तक स्टॉप लॉस था, लेकिन कैंडल क्लोज यहाँ पर किया, तो मेरे मान के चलो जो 50 पॉइंट का एसएल था, वो लगभग 70-75 पॉइंट का एसएल बन गया। तो मेरे को फर्स्ट ट्रेड में 2200-2300 का लॉस हुआ। फर्स्ट ट्रेड में मैं ऑप्शन हेजिंग किया था, डायरेक्शनल हेजिंग किया था। उसके बाद देखोगे तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड बनाया था सेकेंड हाफ में इस जगह के पास मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, इस जगह के पास। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक समझो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया मार्केट, यहाँ पर ब्रेक किया, तो मैंने इस जगह पर अपना पोजीशन बनाया हुआ था इस कैंडल के हाई पे, और मेरे स्टॉप लॉस यहाँ तक का था, इस जगह के आसपास तक का। तो देखोगे कि मैंने
इसमें वही आपसे एक पोजीशन बनाया हुआ था, तो मेरा कुछ इस प्रकार से आज दूसरा ट्रेड का पोजीशन बना था। यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस था। तो देखोगे कि यहाँ पर मेरा 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस पर इस इस एरिया के आसपास का मेरा टारगेट था, लेकिन इस ट्रेड में भी मैं फेल हो गया। मेरा मान के चलो सेटअप यहाँ पर भी फेल हो गया। तो आज के दिन में देखोगे तो मेरा बैक टू बैक दो लॉस लॉस हुए हैं। एक फर्स्ट लॉस यहाँ पर हुआ है और सेकंड सेकंड लॉस यहाँ पर हुआ है। तो लॉस हुआ है, लेकिन प्रॉपर रिक्स क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेटअप के अनुसार से ही मैंने आज के दिन में ट्रेड किया हुआ है। और देखोगे तो लॉस तो बड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में लॉस होता ही है। आप लोग तो क्या है, अपने सेटअप के अनुसार ही काम करो। मैं भी अपना सेटअप के अनुसार ही काम करता हूँ, लेकिन मेरे को मान के लो आज लॉस हुआ है तो ठीक है, कवर हो जाएगा 2 दिन 3 दिन में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा ये। अब देखोगे तो मैं इस वीकेंड लगभग लगभग मैं 6-7 हज़ार का मतलब प्रॉफिट में था। तो देखोगे आज के दिन सारे ही प्रॉफिट मेरा साफ हो चुका है। तो यही दोनों ट्रेड था। तो देखोगे यहाँ पर मेरे को 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लगभग 40 पॉइंट का, और यहाँ पर देखोगे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला। तो लगभग लगभग देखोगे तो यहाँ पर मेरे को लगभग लगभग 110-20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला, इसीलिए मेरा आज का क्या बोलते हैं लॉस वो है बहुत बड़ा हो गया। तो देखोगे तो मैं फाइनली पोजीशन पे आप लोग को लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे कैसे मतलब किस प्रकार से मैंने किस स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री बनाया हुआ था। तो चलिए फाइनल मैं आप लोगों को पोजीशन भी दिखाता हूँ। तो देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन मेरा ऑलमोस्ट 6,500 तक का लॉस हुआ है। तो यही यही कॉन्सेप्ट है कि मेरा आज स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा बढ़ रहा था और मैं पूरा स्टॉप लॉस ले रहा था, तो इसीलिए मेरा आज के दिन 6,500 का लॉस हुआ है। तो ए और सेकेंड और थर्ड मेरा डायरेक्शनल हेज था, जिसमें मेरा समझो यहाँ पर लगभग लगभग 2200 का लॉस था। उसके बाद मैंने सेकेंड ट्रेड बनाया हुआ था इस जगह के पास, इस जगह पे भी मेरा 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये 4,085 रुपये का लॉस है। लेकिन देखो डायरेक्शन हेज में क्या होता है कि आप लोग को थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है, जिससे लॉस कम होता है। इसीलिए मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो डायरेक्शन हेज करता हूँ तो मैं होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। तो इसमें क्या है कि देखोगे तो यहाँ पर 2200 का ही लॉस हुआ है, इसको अगर घटाओगे तो इसीलिए मैं डायरेक्शन हेज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन आज क्या है कि यहाँ पर मार्केट लगभग लगभग सेकेंड हाफ में आ चुका था, तो यहाँ मैं ट्रेड बनाया था। अगर यहाँ से ट्रेड चलता तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में इस जगह को टारगेट मेरा हिट कर देता। तो मेरे को लगभग इस ट्रेड में लगभग मान के चलो कि मेरे को ना 1700 तक का प्रॉफिट हो रहा था। तो देखोगे 2200 मेरा पहले लॉस था, और इसमें 1700 का प्रॉफिट आ रहा था, तो मेरे को लगभग लगभग 300-400 का ही लॉस हो रहा था। लेकिन क्या है कि लॉस लॉस में हम लोग टिके रहते हैं, प्रॉफिट में टिकते नहीं, इसीलिए मैं अभी ट्रेड को होल्ड करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि देखोगे रीज़न है कि आज देखोगे कि यहाँ पर मेरे को 6,500 का लॉस हुआ है। तो लॉस ऐसे नहीं कि मैं अपने कहीं पर भी ट्रेड करके लॉस लिया बुक किया हूँ, तो ट्रेड मेरा प्रॉपर सेटअप के अनुसार से ही ट्रेड लिया हो। लेकिन आज के दिन देखोगे कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बना है, और इसी स्टॉप लॉस के चक्कर में मेरे को लॉस भी बहुत बड़ा हुआ है। देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट 2 दिन का प्रॉफिट आज ही के दिन चला गया है। तो देखोगे आज के दिन मैं जिस साइड के लिए ट्रेड किया हूँ, उसी अपोजिट डायरेक्शन में इतना बड़ा बड़ा कैंडल आया हुआ है, जिस वजह से मेरे को लॉस हुआ है। देखोगे यहाँ पर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस घटा, यहाँ तक स्टॉप लॉस था, तो डायरेक्ट मार्केट इतना फास्ट मूवमेंट आया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं लॉस थोड़ा बढ़ हो गया। यहाँ पर भी देखोगे तो मैंने यहाँ तक स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन मार्केट कैंडल क्लोज का मैंने वेट कर रहा था यहाँ पर भी, तो मार्केट देखोगे यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो मैंने फाइनली यहीं तक मार्केट आया तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स किया, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, तो मैंने यहीं पर इसको भी निकाला था। यहाँ पर भी मेरा क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस बड़ा बना।
इसी वजह से आज के दिन मेरे को देखोगे 6,500 तक का लॉस हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, लॉस प्रॉफिट तो मार्केट का नेचर है, ऐसे होता रहेगा। अपने रिस्क से रिवार्ड पर ही काम करो। और मैं तो बोलता हूँ दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करो। आज मैं मान के चलो एक ही ट्रेड करता तो मेरे को लगभग लगभग 2200 का लॉस लॉस हो जाता है कुछ यहाँ पर इस ट्रेड के पास। और लेकिन मैं देखो दूसरा ट्रेड लॉस रिकवर करने गया तो समझो मैं क्या बोलते हैं 2200 का लॉस था, वो लगभग समझो कि क्या बोलते हैं 6 साढ़े 6 हज़ार का लॉस हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ही ट्रेड का प्लान करो। मेरा क्या है कि जिस दिन मेरे को प्रॉफिट हो जाता है 3,000 का, उस दिन मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम। लेकिन आज वीकेंड का लास्ट दिन था तो प्रॉफिट प्रॉफिट अगर मान के चलो फिर मेरे को 2200 का लॉस था, उसको मैं रिकवर करने के लिए गया। तो शुक्रवार के दिन देखोगे तो मार्केट ना मतलब एकदम वॉलेटाइल रहता है। और क्या बोलते हैं मार्केट में आप लोग काम करते हो तो आप लोग पता ही होगा कि शुक्रवार को ऐसे फ्राइडे को मार्केट हमेशा ही स्टॉप लॉस ज़्यादा हर्न करने का कोशिश करता है। तो ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या है अपने रिस्क रिवार्ड पर काम करो। और किसी का स्क्रीनशॉट देखकर और किसी का बड़े बिग प्रॉफिट देखकर मार्केट में कभी बड़े लॉट बड़े क्वांटिटी से ट्रेड मत किया करो। मैं क्या है कि मैं अपना एक फिक्स लॉट साइज है, मैं एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। जिससे मेरा क्या है रिक्स मैनेजमेंट ऑटोमेटिक फॉलो होता रहता है। तो आप जैसे ही मान के चलो आज मेरा 6,500 का लॉस है, मैं इसको 2 दिन में रिकवर हो जाएगा मेरा एक ही लॉट से। लेकिन मैं इसको रिकवर करना चाहता तो मैं यहाँ पर दो के जहाँ चार लॉट लेता तो यहाँ पर मेरा 2 मिनट में सारा लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें डेंजरस क्या है कि अगर अगर इसका अपोजिट चला गया तो मान के 6,000 का लॉस से सीधा सीधा आपका 15,000 हो जाएगा। 15,000 होने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ दिन में सिर्फ एक ट्रेड करो अपने प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के अनुसार से, तो आप लोग ट्रेड में अच्छा सर्वाइव कर पाओगे। तो देखोगे आज के दिन में मेरा 6,500 का लॉस हुआ है। अब देखते हैं इसको मैं अभी तो 2 दिन फिलहाल इंडियन मार्केट बंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोमवार को मैं ट्रेड करूंगा तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से मैंने प्लान करता हूँ। और देखोगे कि ये लॉस मेरा लगभग कितने दिन में ये रिकवर होता है। मेरा मानना है कि मेरा 2 सेटअप अगर अच्छा से चले तो ये लॉस रिकवर होगा। मान के चलो मैं 2-4 हज़ार का प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।